ऋषि इसको क्या कहते हैं? ततक्षेते प्रकाशावरणम। अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन पर नियंत्रण होने से विषय वासनाएं नष्ट हो जाती है, बल और वीर्य बढ़ता है, व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है। संख्या विपरीत दृष्टि दीर्घ सुख में वहाँ समय का नियम नहीं कि आज नहीं करूँगा, आज मंगलवार है, आज तो मना ये है, आज तो मुझे वहाँ जाना है, ऐसा नियम नहीं। वो नित्य प्रति करने की चीज है। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, हम अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें, अपने शरीर को शक्तिशाली सामर्थ्य युक्त कैसे बनाएं, इस पर विचार करना चाहिए। किन किन साधनों से हमारा शरीर शक्तिशाली, मजबूत, सामर्थ्यवान, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बनता है। प्राणायाम एक ऐसी वस्तु है, ऋषियों ने जिसका अनुसंधान किया है। प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अनेक रोगों से स्वस्थ हो जाता है, मुक्ति पा जाता है और अपने शरीर को शक्तिशाली और सामर्थ्य युक्त बना लेता है। प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, ऋषि प्राणायाम किसको कहते हैं, अन्य लोग किसको नहीं कहते, इस पर विचार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी के शब्दों में 4 प्रकार के प्राणायाम हैं और 4 प्रकार के प्राणायाम ही महर्षि दयानंद जी ने स्वीकार किए हैं। पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्राणायाम है क्या चीज़, उसकी परिभाषा क्या है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है। श्वास को हम जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसकी गति को रोक देना प्राणायाम है। ये प्राणायाम की परिभाषा आपकी समझ में आ गई। अब वो कितने प्रकार से हम श्वास को रोक सकते हैं, उसके प्रकार 4 प्रकार हैं। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या वे ही परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये 3 प्रकार के प्राणायाम कहे हैं। योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 50वां सूत्र है ये। उसमें कहा गया है श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोके रखना, यह एक प्राणायाम हुआ। दूसरा, श्वास को अंदर ले करके अंदर ही रोके रखना, ये दूसरा प्राणायाम हुआ। तीसरा, जब इच्छा हुई वहीं का वहीं श्वास को रोक देना, ये तीसरा प्राणायाम है। और चौथा प्राणायाम क्या कहा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम है। जो हम श्वास को अंदर ले रहे हैं और अंदर हमने रोका हुआ, इसके विपरीत करना। इच्छा हो रही है श्वास को हम बाहर निकालें, लेकिन हम बाहर न निकाल कर और बाहर से अंदर ले लेना, मतलब एक दूसरे के विपरीत करना, कहने का भाव ये है। तो ये चौथे प्रकार का प्राणायाम है। इससे लाभ कितने होते हैं, कितना गुणकारी है। ऋषि इसको क्या कहते हैं? ततक्षेते प्रकाशावरणम। अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान का नाश हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो कितना बड़ा लाभ है। लेकिन हम पहले इसको इस विचारेंगे, प्राणायाम करते समय और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्राणायाम करते समय हमने 3 बंधों का पालन करना चाहिए। जब 3 बंधों के साथ हम प्राणायाम करेंगे तो विशेष लाभ होगा, हम श्वास को बाहर अथवा अंदर ज़्यादा देर तक रोक सकेंगे। वो 3 बंध कौन से हैं? मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। ये 3 बंध हैं। मूल बंध उसको कहते हैं पूरी ताकत के साथ, जैसे हमने श्वास को बाहर निकाल दिया और बाहर ही रोक दिया, तो हम पेट को अंदर की ओर खींच के रखते हैं और मल मूत्रेंद्रिय की इंद्रियों को खींच के ऊपर की ओर रखते हैं। इसको मूल बंध कहते हैं। पूरे शरीर की अपनी शक्ति सामर्थ्य से इंद्रियों को ऊपर खींच के रखना, ये मूल बंध कहलाता है। उड्डयन बंध, हम अपने जो पेट है इसको पूरा खींच करके रीढ़ की हड्डी से चिपका देना, ये उड्डयन बंध कहलाता है। जालंधर बंध, गर्दन को थोड़ा सा झुका के कंठ को अपनी ठोडी पर ऐसे लगाना, ठोडी को थोड़ा सा झुका कर ऐसे रखना। तो ये 3 बंध हैं। जब 3 बंधों के साथ हम प्राणायाम को करते हैं तो श्वास हमारा बाहर अथवा अंदर ज़्यादा देर तक रुकता है। जितनी ज़्यादा देर तक रुकने का सामर्थ्य बढ़ेगा उतना ही विशेष लाभ होगा। कहते जी सप्तम वृत्ति का क्या बेनिफिट मिल रहा है? स्तंभ वृत्ति का अभिप्राय क्या है? जब हम श्वास, जब इच्छा हुई वहीं श्वास को रोक देना, उसका भी बहुत लाभ होता है।
जैसे आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं कोई पक्षी कोई जीव मरा हुआ वहाँ पर दुर्गंध आ रही है, तो आप वहीं का वहीं श्वास रोक करके चले जाएंगे, वो इतनी देर तक आप उस स्थान को दूर हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर जो परमाणु आ रहे थे दुर्गंध के, उन परमाणु से आप बच गए। इतनी देर कितना बड़ा लाभ हुआ। एक इच्छा अपने मन पर नियंत्रण होता है, हमारा मन हमारे अधिकार में आता है, हमारे मन की जो चंचलता है वो दूर होती है। और ऋषि इसके बारे में क्या कहते हैं, दह्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम ही यथामला तथैव इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे सोना चांदी तांबा आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनका पवित्रता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम करने से जो हमारी धातुएं हैं, रस रक्त मांस में जो मस्ताजी, उनकी पवित्रता होता है, उनमें शुद्धता आती है, उनके मल नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान दीप्त अविवेक ख्याते, कितनी बड़ी बात कही है कि इतना ज्ञान बढ़ता है कि समाधि मोक्ष तक ले जाने वाला ज्ञान बढ़ता जाता है। जब तक मोक्ष की अवस्था तक व्यक्ति नहीं पहुंचता, जब तक ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता जाता है। इतना सामर्थ्य, इतनी एकाग्रता, मन की चंचलता दूर हो जाती है। मन पर नियंत्रण होने से विषय वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, बल और वीर्य बढ़ता है, व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनेक प्रकार के ऐसे लाभ हैं। जो हमारी छाती मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है। कुछ बच्चे फौज में अथवा पुलिस में भर्ती होने जाते हैं, लेकिन उनकी छाती कम होती है, उनके माप में कम निकल जाती है, वो वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। तो मांसपेशियां मजबूत होती है, छाती का विकास होता है। कहने का भाव का कितने लाभ ही लाभ हैं। इतने लाभ हैं कि व्यक्ति उनको जब गिनता रहे, बुद्धि अति तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बुद्धि इतनी तेज होती है, धारणा शक्ति बढ़ती है। जो भी बच्चे छोटे हैं पाठ याद करते हैं, जो बहुत देर लगती है पाठ याद करने में, वो जल्दी याद होता है, फिर उसको जल्दी से भूलता नहीं है, इतने लंबे समय तक उसको बना के रख सकता है। नहीं तो आवृत्ति बार बार करनी पड़ती है। और प्राणायाम आदि करने से इतना सामर्थ्य बढ़ता है, उसकी बार बार आवृत्ति करने की जरूरत नहीं रहती। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी बढ़ती है। अभी गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी जब भी आती है, खांसी नज़ला जुखाम बुखार, प्राय आप देखो जब भी मौसम बदलेगा डॉक्टरों को लाइन लगी रहती है। उसका कारण क्या है, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उस वातावरण को सहन नहीं कर पा रहा, जो उसकी मार को सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा वातावरण के प्रभाव को रोकने का सामर्थ्य बढ़ता है। इस प्रकार से अनेक लाभ ऋषियों ने इसके लिखे हैं। श्रद्धापूर्वक प्राणायाम प्रतिदिन करने चाहिए। और महर्षि तो कहते हैं 3 प्राणायाम भी जो व्यक्ति नित्य प्रति करता है बहुत बड़ा तप करता है। केवल 3 प्राणायाम भी व्यक्ति करता है तो बहुत बड़ा तप करता है, परंतु नित्य प्रति रोजाना करना ही कठिन है। व्यक्ति आलस्य प्रमाद, मुझे ये काम हो गया, बहाने बनाएगा और वो करेगा नहीं। इसलिए बहाने नहीं करने। वहाँ पर जैसे मैंने पहले परिभाषा में कहा ना, देश काल संख्या विपरीत दीर्घ सुख में, वहाँ समय का नियम नहीं कि आज नहीं करूँगा, आज मंगलवार है, आज तो मना ये है, आज तो मुझे वहाँ जाना है, ऐसा नियम नहीं। वो नित्य प्रति करने की चीज़ है। इसलिए हम प्राणायाम को इस रूप में समझें और अपने व्यवहार में लाएं, लाभ उठाएं, अपने जीवन को महान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद।